कानपुर में 3 जून को हुए दंगे में वीडियो फुटेज के आधार पर 40 दंगाइयों के पोस्टर जारी किए गए हैं। पोस्टर जारी होते ही पत्थरबाजों के बीच खौफ का आलम यह है कि वे खुद थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। कानपुर के कर्नलगंज थाने में सोमवार रात को हिंसा में शामिल नाबालिग आरोपी सरेंडर किया। कर्नलगंज एसएसपी त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि नाबालिग ने खुद को थाने में आकर आत्मसमर्पण किया है। आरोपी की शक्ल पोस्टर में छपे चेहरे से मिलाई गई तो बस इस बात की पुष्टि हो गई कि वे उपद्रव में भी शामिल था और पत्थर फेंकता भी दिखाई दिया था। बता दें, पत्थरबाजी का जो वीडियो पुलिस के पास है उसमें यह आरोपी पत्थर फेंकता हुआ दिखाई दे गया था। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। देश में इन दिनों 4000 के करीब नए मामले दर्ज हो रहे हैं। बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के 4000 के करीब नए केस दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3714 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,31,85,449 हो गया है। वहीं इस दौरान हुई 7 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,708 पहुंच गई है। अगली खबर, कर्नाटक में पिछले 2 साल से भेष बदल कर रह रहे हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी की पहचान और गिरफ्तारी के बाद राज्य के अधिकारी हाई अलर्ट पर है। चूंकि राज्य एक संवेदनशील दौर और अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहा है, खासकर हिजाब विवाद और मस्जिद मंदिर मुद्दे के बाद से पुलिस सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र रिजर्व बल पुलिस की प्लाटून के स्थानीय बेंगलोर पुलिस की मदद से चलाया है। बता दें कि ऑपरेशन 3 जून को किया गया था और यह घटना हाल ही में सामने आई है। आतंकी पिछले 2 साल से बेंगलोर में छिपा था। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान तालिब हुसैन के रूप में हुई है, जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मीडिया को इस मामले की पुष्टि की है। अगली खबर, कश्मीर घाटी को दहलाने की पाकिस्तानी आतंकियों की नापाक कोशिशों को सुरक्षा बल लगातार नाकाम कर रहे हैं। कर्नाटक के दायरन इलाके में ड्रोन से भारतीय सीमा पर भेजे गए आईईडी बम का सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। ये आईईडी बम बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखकर भेजे गए थे। जम्मू कश्मीर के बीएसएफ ने कल रात कर्नाटक इलाके में एक ड्रोन गतिविधि देखी और ड्रोन पर गोलियां चलाई। तत्काल पुलिस दल को तैनात किया गया और ड्रोन विरोधी एसओपी का पालन किया गया। ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे लाया गया। पेलोड में बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 चुंबकीय आईईडी पैक किए गए थे, जिसमें अलग अलग समय के लिए टाइमर सेट किया गया था। सुरक्षा बलों द्वारा आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है और एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से फैसला किया गया है। एक मामला दर्ज किया गया है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि पाकिस्तान की ओर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। आईईडी में टाइमर सेट करके भेजा गया था। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपेर में अलग अलग 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक आतंकवादी सोपेर में मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ। हंजाला नाम के इस आतंकी के पास AK-47 राइफल और 5 मैगजीन बरामद की गई हैं। लाहौर के रहने वाले हंजाला को ढेर करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही कुपवाड़ा में आज सुबह ही शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें से एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है। कश्मीर पुलिस ने आईजी विजय कुमार ने कहा कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों में से एक को ढेर कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नियम कानून बना देने से कुछ नहीं होता, काम ऐसा करना होगा कि सभी लोग उसे स्वभाव करने लगे। चीन का पता कर लीजिए, हमने चीन गए थे तो वहां भी इसके संबंध में अनुभव लिया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सबका अपना अपना विचार है, पर हमारा इस पर अपना विचार है। सबको जागरूक कीजिए, तभी फायदा होगा। लड़की जब पढ़ लेगी तो सब ठीक होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सरकार में हम लोग आए थे तो प्रजनन दर 4.3 था और अब घटकर 3 पर आ गया है। 2012 और 13 में इसका पूरा अध्ययन कराया गया। पति पत्नी, अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश का और आपके यहाँ भी 2 था। अगर पत्नी इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर उससे भी थोड़ा कम था। अगली खबर, पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सरकार के वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब विजिलेंस के देर रात साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी की है। मोहाली डीएफओ की गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए कॉन्ट्रैक्टर के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को रिश्वत देने का खुलासा किया है। इस मामले में 2 दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं।
पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर चंडीगढ़ के पास मोहाली की फॉरेस्ट लैंड पर परमिशन देने को लेकर बड़े घोटाले और घूसखोरी के आरोप लगे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान विजिलेंस की टीम को बताया कि वे धर्मसोत को एक पेड़ काटे जाने के बदले 500 रुपए की रिश्वत लेने थे। इतना ही नहीं, वे नए पेड़ लगाने के बदले भी रिश्वत लिया करते थे। रिश्वत के पैसों का हिस्सा सीधे धर्मसोत के पास चला जाता था। अगली खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग को जीत हासिल की है। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोरिस जॉनसन पीएम पद पर बने रहेंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने इस जीत का निर्णायक करार दिया। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह निर्णायक और बेहद ही सकारात्मक परिणाम है। 148 सांसदों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ वोट किया, जबकि 211 सांसदों ने उनके समर्थन में वोट डाले। बोरिस जॉनसन की ही पार्टी के सांसदों ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी। कोरोना महामारी के दौरान बोरिस जॉनसन की पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया था। उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बोरिस जॉनसन के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि वे कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान पार्टी कर रहे थे। उनके ऊपर कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया था। अगली खबर, खाड़ी समेत मुस्लिम बहुल देशों में बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर की पैगंबर को लेकर हो रही निंदा के बीच नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स ने उनका खुलकर समर्थन किया है। ग्रीट विल्डर्स ने कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नूपुर सिंह को पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़क गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत क्यों माफी मांगे। उन्होंने भारतीयों को सलाह दी है कि वे नूपुर शर्मा का बचाव करें। नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स ने ट्वीट करके कहा कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, ये चीजों को और ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए भारत में मेरे मित्र, आप मुस्लिम देशों की धमकी में ना आए, आजादी के लिए खड़े हों और अपनी नेता नूपुर शर्मा के बचाव में गर्व करें और दृढ़ रहें, जिन्होंने पैगंबर के बारे में सच बोला था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में आरएसएस के कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यह धमकी संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर दी है। धमकी अलग अलग भाषा में दी गई है। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने बताया कि लखनऊ और उन्नाव में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके संबंध में मड़ियाव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस साइबर सेल की मदद से मैसेज करने वाले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर नीलकंठ मणि ने बताया कि रविवार को दोपहर उन्हें व्हाट्सएप की ओर से धमकी भरे मैसेज आए थे तथा एक लिंक भी भेजा गया था। उन्होंने यह नंबर विदेशी था, इसलिए उन्होंने उस लिंक को खोला नहीं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि लंबित दया याचिकाओं का निराकरण फास्ट ट्रैक में किया जाना चाहिए। कारावास की अवधि 14 वर्ष की पूर्णता पर राहत प्रावधानों की गतिशीलता और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रथम नागरिक के रूप में अधिकारियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि व्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें राहत के लिए सुपात्र व्यक्ति एक दिन भी अतिरिक्त कारावास में नहीं रहना पड़े। राज्यपाल पटेल लंबित दया याचिकाओं के संबंध में गृह विधि विधायी कार्य एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में चर्चा कर रहे थे। राहत याचिका के सुपात्र को जल्द मिली रिहाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राहत याचिका के सुपात्र को रिहाई की निश्चित तिथि आदि की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत लंबित रखना नहीं चाहिए। कार्य का भाव और भावना शीघ्रता से राहत प्रदान करना होना चाहिए।